फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज यानी शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना अपराध है या नहीं, इसी मामले पे हम डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रमोद शूरभान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज ऑफेंस के दायरे में नहीं आता है, यानी वो अपराध की कैटेगरी में नहीं है। इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने डिटरमाइन करते हुए ये कहा कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज दो सेक्टर में डिवाइड होगा। एक सेक्टर ये है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज अनमैरिड वोमेन के थ्रू हो या अनमैरिड गर्ल के थ्रू हो, या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज मैरिड वोमेन के थ्रू हो, तो दोनों के डिटर्मिनेशन को अलग अलग डिसाइड किया। यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज अगर अनमैरिड लड़की की तरफ से है तो उसको ऑफेंस के दायरे में माना जाएगा, यानी 376 लाई करेगी और उसमें कन्विक्शन तक हो सकता है। अब दूसरा डिटर्मिनेशन जो है ये कहा कि अगर मैरिड वोमेन के जरिए से फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की एफआईआर लिखाई जाती है तो ऐसी एफआईआर पर से यानी शुरू से ही गलत होगी, और उसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को निरस्त करते हुए ये ऑब्जर्वेशन दिया कि क्योंकि मैरिड है और मैरिड वोमेन दूसरे से शादी के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत होगा, और गलत कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे कोई भी ऑफेंस नहीं बन सकता है। या तो उन्होंने शादी में डाइवोर्स किया हो या लीगली तलाक ऑब्टेन किया हो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कोई भी डाइवोर्स या तलाक की डिग्री नहीं है तो ऐसे मामले में यानी मैरिड वोमेन की तरफ से फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की जो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी वो इलीगल होगी, और ऐसे ही मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे मामले में ही एफआईआर को निरस्त कर दिया है।